तो मूवी की शुरुआत होती है एक ब्राउन मुंडे केविन से, जो कि अपने मॉम डैड के मरने के बाद अपनी दादी के साथ ही रहता था। लेकिन उसकी दादी काफी गरीब थी, इसलिए केविन घर के खर्चे पाने के लिए एक जूते की दुकान में काम करता। साथ ही वो खुद से जूते भी डिजाइन करता, ताकि जब उसके पास अच्छे पैसे होंगे तो वो अपनी एक कंपनी खोल लेगा। लेकिन अभी तो उसका एरिया सिर्फ गुंडों और बदमाशों से भरा हुआ था, जिस वजह से वो अपनी दादी को कहीं अकेले नहीं छोड़ सकता। जबकि दादी तो मस्त घर में बैठकर न्यूज़ देख रही थी, जिसमें किसी लॉटरी टिकट को लेकर बातें हो रही थी कि इसमें जीतने वाले को 370 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। वैसे लॉटरी से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं लॉटरी टिकट। तो नाउ अब इस लॉटरी की खबर सुनकर दादी ने केविन से कहा कि बेटा, तुम भी इस नंबर की लॉटरी टिकट ले लेना, क्योंकि ये नंबर मेरे सपने में आए थे। ये सारे बूढ़े लोग अपनी बात सपनों पर क्यों डाल देते हैं। खैर, तो अब केविन उस लॉटरी टिकट को खरीदने के लिए मान गया, जहां अब वो अपने दोस्त बेनी के साथ स्टेसी को उठाकर मतलब अपने साथ लेकर, उठा तो वैसे भी कोई नहीं पाएगा इसे। खैर, अब ये अपने काम धंधे पर जाते कि इतने में इन्हें एक गैंगस्टर ग्रुप ने रोक लिया, जहां वो केविन से बोले कि अगर तू लॉटरी जीत गया तो क्या लेगा। जिस पर केविन बोला कि ऑफ कोर्स रशियन हेलीकॉप्टर। तब ये सुनकर सब हंसने लगे, जो देखकर केविन ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि क्यों बेकार में गैंगस्टर लोगों से थप्पड़ घूसे खाने। इसलिए वो यहाँ से निकला ही था कि तभी उसे अपनी क्रश निक्की दिख गई। तब बेनी बोला कि जा भाई, उससे बात कर। जो सुनकर केविन बड़ी हिम्मत करके निक्की के पास पहुंचा, जहां निक्की तो उल्टा केविन से अपना कूड़ा डस्टबिन में डलवाकर अपने बॉयफ्रेंड की कार में बैठकर निकल गई। करवा ली बेइज्जती, हो जाओ खुश। खैर, तो अब केविन अपने काम पर पहुंचा, जहां उसके मोहल्ले का एक गुंडा लोरेंजो कुछ जूते लेने आया। तब केविन ने भी उसे जूते दिखा दिए, जिसमें से 6 जोड़ी जूते लोरेंजो बिना पैसे दिए ले जाने लगा कि केविन, तुम इनके पैसे दे देना। जो वो बिल्कुल नहीं देना चाहता, तो इसलिए उसने यहाँ अलार्म बजा दिया, जिसकी वजह से लोरेंजो पकड़ा गया। तब उसने केविन को धमकी दी कि बेटा, एक बार जेल से बाहर आ जाऊं, फिर ये जूते तेरे ही सर पर मारूंगा। जो सुनकर बेचारा केविन यहाँ से स्टेसी के पास आया, जहां आज वो रोने ही वाला था, क्योंकि एक तो उसके पीछे एक गुंडा पड़ गया, साथ ही अब उसकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से वो काफी सैड था। तभी यहाँ उसे एक लकी नंबर्स की पर्ची मिली, तो वो जल्दी से एक लॉटरी लेने पहुंचा, जहाँ उसने अपनी दादी के लकी नंबर्स की भी लॉटरी ले ली। जिसके बाद जैसे ही वो घर पर आया, तो उसकी दादी ने उसे गले लगाया, क्योंकि मोहल्ले में सबको लोरेंजो के अरेस्ट होने, साथ ही उस धमकी के बारे में भी पता चल गया। तब दादी ने केविन को समझा बुझाकर सोने भेजा और खुद उस लॉटरी टिकट के रिजल्ट का वेट करने लगी, जहां वो काफी सैड हुई, क्योंकि उसके लकी नंबर से कोई लॉटरी नहीं खुली। तभी अगले दिन जब केविन उठा, तो उसने देखा कि टीवी पर वो लॉटरी वाले कुछ कह रहे हैं कि अभी तक विनर इनके पास नहीं आया है। तब ये सुनते ही केविन ने अपनी लॉटरी चेक करी, तो असल में उन लकी नंबर्स ने उसकी किस्मत खोल दी, जिसकी वजह से अब उसे 370 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। तब ये सुनते ही उसकी दादी काफी खुश हुई, जहां वो रिश्तेदारों की जलाने के लिए उन्हें फोन करने लगी। लेकिन तब केविन ने उन्हें रोका कि नहीं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वरना हो सकता है कि कोई हमसे लॉटरी छीन ले।
इसलिए तब वो बैनी के साथ उस लॉटरी टिकट वाली दुकान पर पहुंच गया, जहां दुकानदार ने उसे बताया कि तुम्हें लॉटरी को कैश इन कराने के लिए हमारे मेन ऑफिस में जाना होगा। इसलिए तब वो बैनी के साथ उस ऑफिस के लिए निकल गया, जहां उसने बस में बैनी को समझाया कि लॉटरी वाली बात किसी को मत बताना। तब बैनी भी उसकी बात मान गया, जिसके बाद ये दोनों उस लॉटरी ऑफिस में पहुंचे, जहां इन्हें पता चला कि ये ऑफिस तो 3 दिन बाद खुलेगा। तब ये देखकर वो काफी सैड हालत में वापस घर आया, जहां उसकी दादी ने पूरे खानदान को इकट्ठा किया हुआ था। जो देखते ही केविन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर यहाँ से भागने लगा, जहां सबको लगा कि शायद ये पैसे लेकर भाग रहा है, तो ये सब लोग भी उसका पीछा करने लगे। जहां आगे जाकर बैनी और केविन एक कोने में छुप गए। तब पहले तो बैनी ने उसे आइडिया दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जिसके लिए केविन नहीं माना। तब बैनी बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग अफवाह फैलाएंगे कि वो लॉटरी टिकट नकली थी। जहां इस बार केविन को यह आइडिया बढ़िया लगा, इसलिए ये लोग ऐसा करने जाते कि तभी यहाँ कुछ पुलिस की गैंग इनका इंतजार कर रही थी, जिन्हें जब पता चला कि केविन के पास पैसे हैं तो वो उसे प्रोटेक्शन देने आ गए कि हमारा नेता कैसा हो, केविन ब्राउन मुंडे जैसा हो। तब ये देखकर केविन को लगा कि ये सही आइडिया है, वो इतने पैसों में से इन पुलिस को कुछ कुछ दे देगा, जिसके बदले में ये लोग उसे प्रोटेक्शन देंगे। तभी इसी बीच यहाँ स्टेसी भी आई, जिसे जब पता चला कि केविन अमीर बन गया तो वो काफी खुश हुई कि फाइनली अब वो अपनी एक जूते की कंपनी खोल लेगा। तभी इसी बीच यहाँ उसकी क्रश निक्की भी आई, जो बोली कि क्या आज हम डिनर पर चल सकते हैं। जो सुनकर वैसे तो केविन को मना करना चाहिए था, लेकिन पैसे आने से दिमाग नहीं आता ना, और दिमाग आ भी गया तो इसके आगे तो दिमाग भी नहीं चलता, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए मान गया। तब स्टेसी ने उसे समझाया भी कि निक्की सिर्फ पैसे की टिक्की देखकर आई है, लेकिन फिर भी केविन ने उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद वो यहाँ से एक लोन देने वाले छंगे के पास पहुंचा, जिसने खुशी खुशी केविन को थोड़ा लोन दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि केविन अपने लॉटरी के पैसों में से उसका उधार चुका देगा। इसलिए तब छंगे का बॉडीगार्ड पोपला केविन का ध्यान रखने लगा। जिस बीच केविन ने बैनी और सारे पुलिस को उनकी मनपसंद चीजें दिलाई और फिर निक्की के साथ डिनर के लिए निकल गया, जो देखकर स्टेसी को काफी जलन होने लगी। खैर तो अब ये दोनों एक जल्दीराम रेस्टोरेंट में आए, तो वहां का खाना देखकर केविन के होश उड़ गए, क्योंकि खाने की क्वांटिटी इतनी थी कि सिर्फ छोटे बच्चे का ही पेट भर सके, और बिल इतना कि भरते भरते बड़े आदमी की भी फट जाए। पर कोई नहीं यार, क्रश के लिए इतना तो बनता है, लेकिन ऐसी क्रश के लिए नहीं जो आर वर्ड से बहुत प्यार करती हो। इसलिए तब ये देखकर केविन का दिमाग खराब हुआ, जबकि अब तो दिमाग अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अपने बेकार मूड के साथ यहाँ से निकल गया, जहाँ उसके एक पड़ोसी मिस्टर वॉशिंगटन ने उसे अपने पास बुलाया, जहाँ वो केविन को समझाने लगा कि बेटा, मैं तुम्हारी लॉटरी के बारे में सब जानता हूँ, इसलिए मेरी एक एडवाइस मानो तो थोड़ा संभल कर रहो, क्योंकि अभी अनजाने में ही काफी लोग तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। जो कहकर उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने भी एक लॉटरी जीती थी, लेकिन फिर वो एक रॉबर ने मेरी टांग में गोली मारकर छीन ली, जिसके बाद से मेरा बॉक्सिंग करियर भी हुद गया। तब केविन उसकी बात समझकर अगले दिन अपनी दादी के साथ चर्च में आया, जहाँ थोड़ी ही देर में बैनी भागता हुआ पहुंचा कि लोरेंजो जेल से छूटकर तुम्हें ही ढूंढ रहा है। तब ये सुनते ही ये दोनों यहाँ से भागने लगे, जहाँ बाहर लोरेंजो उसका ही इंतजार कर रहा था।
तब इनके कलेश के बीच यहाँ छंगे का बॉडीगार्ड पोपला भी आया, जो कि लोरेंजो से हाथापाई करने लगा। लेकिन लोरेंजो ने उसकी हाथापाई को उतनी ही देर में खत्म कर दिया जितनी देर में आप सब्सक्राइब बटन दबा देते हो। खैर, तो अब लोरेंजो पोपले की पीपनी बजाकर केविन के पीछे भागा, लेकिन तब तक केविन एक ट्रेन में चढ़ गया, जहाँ कुछ देर बाद बेनी और केविन की मुलाकात हुई। तो केविन अब घर जाने में भी डर रहा था, क्योंकि जरूर लोरेंजो वहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा। तब बेनी बोला कि एक काम करो, कुछ टाइम के लिए वो लॉटरी मुझे दे दो। जो सुनकर केविन को लगा कि शायद बेनी उसे धोखा देना चाहता है। जो सुनकर बेनी को बुरा लगा कि है मेरा दोस्त मुझ पर ही विश्वास नहीं करता, इसलिए तब वो केविन पर काफी गुस्सा हुआ। जो सुनकर केविन यहाँ से स्टेसी के पास आया, जहाँ वो उससे माफी मांगने लगा कि सॉरी, मैंने निक्की को लेकर तुम्हारी बात नहीं सुनी। जिस पर स्टेसी ने उसे आसानी से माफ कर दिया। तो केविन समझ गया कि असल में वो उसे लाइक करती है, इसलिए तब उसने स्टेसी को प्रपोज करके उसे किस भी कर दी, जो करके सिर्फ इन दोनों को ही बहुत खुशी हुई। सिर्फ इन दोनों को ही होगी ना भाई, हमें थोड़ी। खैर, तो अब जब केविन यहाँ से निकला तो तभी लोरेंजो ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जहाँ अब जब उसे होश आया तो वो यहाँ वॉशिंगटन के घर में पड़ा था, जहाँ उसे पता चला कि उसकी टिकट चोरी हो चुकी है। तब ये देखकर वो सीधे बेनी के पास आया कि सॉरी यार, गलती हो गई। अब आया ना लाइन पर, अब जा स्टेसी के पास मदद मांगने, ताले आते लड़कों के पास ही हो। खैर, तो अब इन्हें वो टिकट वापस चाहिए थी, इसलिए इन्होंने लोरेंजो को हर जगह ढूंढा, पर वो तो पता नहीं किसकी कब्र में छुपा था कि इन्हें मिला ही नहीं। ऊपर से छंगे ने भी केविन को पकड़ लिया कि जल्दी से मेरा उधार वापस करो। तब ये देखकर बेचारा केविन फंस गया कि अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस परेशानी से। जिस बीच बेनी ने उसे एक आइडिया दिया कि ये खबर फैला दो कि लोरेंजो ने जो टिकट छीनी वो नकली थी। तब ये खबर सीधे लोरेंजो तक भी पहुंची, जो सीधे केविन से असली टिकट लेने आ गया। लेकिन तभी यहाँ छंगा भी पहुंच गया, जो कि केविन का साथ देने आया था, और देगा भी क्यों नहीं, तभी तो अपना उधार वापस मिलेगा ना। खैर, तो अब लोरेंजो ने छंगे को भी प्रसाद दे दिया, जहाँ अब वो केविन का कांड करता कि इतने में वॉशिंगटन ने आकर अपने घूसे में लोरेंजो को वॉश कर दिया। जिसके बाद केविन को अपनी टिकट वापस मिल गई। तो उसने उस टिकट को कैश इन करके कुछ दिन बाद एक मीटिंग रखी, जिसमें उसने एक शू कंपनी खोलकर उसमें सीईओ बेनी को बनाया और स्टेसी को एडवोकेट रख दिया। साथ ही उसने एक हेलीकॉप्टर भी ले लिया, ताकि अब वो पूरे शहर से द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल को सब्सक्राइब करवा सके। तो अब ये कुछ अलग कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई, तुम्हारा भाई रेगुलर कंटेंट लाता है तब भी सब्सक्राइब नहीं करते। चलो कोई नहीं, बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।